हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पर्ल ब्रोस। मेरा नाम है सौरभ कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस के एग्जाम में आपको कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि नहीं करनी है और कौन से ऐसे काम है जो आपको पहले ही करके रखने हैं एग्जाम देते वक्त। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग जो मिस्टेक वहां पे किया करते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं है। क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग क्वेश्चंस अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं, उसको कभी मिस नहीं करना है। जैसे कि वहां पे नोट दिया हुआ है तो आपको उसको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन इसमें से नहीं है, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यूनिट्स होते हैं बहुत सारे, सेंटीमीटर, मीटर, तो उसको ध्यान में रख करके कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें। जब भी आंसर दे तो उस यूनिट को जरूर मेंशन करें। नहीं तो होगा क्या उससे कि अगर आप यूनिट्स मेंशन नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब बात आती है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको कोई क्वेश्चन आता हो और वो 2 ही मार्क्स का है या फिर 1 ही मार्क का है, तो उसको आप अच्छे तरीके से पूरा एकदम 1 पेज 1.5 पेज में अटेम्प्ट करते हैं। ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन आता है उसको उस क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। जितना मार्क्स का क्वेश्चन जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसको उसी हिसाब से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको कम मार्क्स के क्वेश्चन को ज्यादा समय नहीं देना है ताकि आप आगे भी समय अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए। नेक्स्ट, ऑलवेज राइट एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशंस। डेफिनेशंस लिखने के बाद हमेशा एग्जाम्पल लिखा करें। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल्स नहीं लिखते हैं, उससे होता क्या है उनके मार्क्स काट दिए जाते हैं। तो वहां पे आपको हमेशा एग्जाम्पल लिखना है। जैसे कि अगर नॉन मेटल का डिफाइन पूछा है तो आपका इसका डेफिनेशन लिखने के बाद इसका 1 2 3 एग्जाम्पल जरूर लिखना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे कि केमिकल रिएक्शन। आखिर केमिकल रिएक्शन लिखते समय बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को वो बैलेंस करना भूल जाते हैं। बैलेंस नहीं करने से उनका मार्क्स क्या है वो काट लिया जाता है। बाकी केमिकल रिएक्शन हमेशा कंप्लीट लिखें, किस स्टेट में है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, स्टेट है, वाटर है, या फिर उसका टेम्परेचर क्या है गिवन, या फिर उसका कैटलिस्ट क्या क्या है, वो सारा कुछ आप इक्वेशन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट हम लोग मिस्टेक देखते हैं कि डायग्राम। जब भी आपको रे डायग्राम बनाने के लिए आ जाए तो पेंसिल और स्केल का जरूर यूज करें। उससे होगा क्या, आपका डायग्राम ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा नीट एंड क्लियर बनेगा, उससे आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो आपको रे डायग्राम बनाते समय हमेशा पेंसिल या फिर स्केल का यूज करना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अगर डायग्राम्स आप लोग बना चुके हैं तो उसको अच्छे तरीके से लेवल जरूर करिएगा। ठीक है, फिर आगे बात आती है कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन का क्या। क्वेश्चन अगर डिफरेंस में पूछ लिया जाए, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस को हमेशा हम लोग टेबल में शो करेंगे। टेबल्स में डिफरेंस को आंसर करना है, लास्ट में इस पे भी आप एग्जांपल जरूर लिखेंगे। आ रहा है बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग का डाउट है कि क्या क्वेश्चन को सारा अटेम्प्ट करना जरूरी है, तो हाँ, आपका इसमें नेगेटिव, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादातर आपको ध्यान दे रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स कोई भी नहीं छोड़ना है। होता है क्या है कि आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा हो, उसको स्टेप्स ही पता हो, तो उस स्टेप्स को आपके मार्क्स मिल जाते हैं, उसके स्टेप मार्किंग मिल जाती है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल खास करके नहीं छोड़ना है। न्यूमेरिकल बनाते समय गिवन का प्रयोग जरूर करें। गिवन जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है डेटा, उसको पहले जरूर लिखें। उससे होगा क्या कि आपके मार्क्स कटने की संभावना एकदम 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि आप लोग जब आंसर्स पूरा लिख लेते हैं तो उसको अच्छे से एक बार रीचेक कर लीजिए, 1 बार 2 बार कम से कम रीचेक कर लीजिए। होगा क्या, उससे आपके जो भी मिस्टेक्स होंगे, हड़बड़ में गलतियां होंगी, वो आप सुधार सकेंगे। बस इतना ही था, आपको इस सब बातों का ध्यान रखना है। अपना एग्जाम बेस्ट दीजिए, योर बेस्ट। थैंक यू।